Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope so you will be fine. आज के लेक्चर में हम द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम. बहुत ही शॉर्ट सी पोएम है और बहुत इजी पोएम है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. बट सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी को देखेंगे. हु वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? सर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का टाइम पीरियड है 1874 में वो बॉर्न हुए थे और 1963 में डेथ हुई थी उनकी. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट. ही वॉज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट माना जाता है. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का राइटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो उनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक था, सिंपलिसिटी थी, रियलिस्टिक था. अगर हम थीम्स ऑफ पोइट्री देखें कि उनकी पोइट्री, उनकी पोएम्स किस पर डिपेंड करती थी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स मोस्टली रूरल सेटिंग पर डिपेंड करती थी. और वो ज़्यादातर अपनी पोएम्स ह्यूमन बीइंग के आपस में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में लिखते थे, नेचर के बारे में लिखते थे और चॉइसेस के बारे में लिखते थे जो कि हम अपनी लाइफ में करते हैं. फ्रॉस्ट वंस सैड, आई एम नॉट अ टीचर बट एन अवेकनर. ये उन्होंने अपनी पोइट्री के बारे में बात की है कि उनकी पोइट्री इस तरह की थी जो कि रीडर्स को अपनी लाइफ की चॉइसेस पर क्रिटिकली थिंकिंग पर मजबूर कर देती थी. Moving forward to the works of Robert Frost. So the most famous work of Robert Frost is The Road Not Taken, जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल है चॉइसेस की और उनके कॉन्सिक्वेंसेस की. चॉइसेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस. और मज़ीद वर्क्स की बात करें तो एक उन्होंने पोएम मेंडिंग वॉल लिखी थी, स्नोई इवनिंग थी, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स, ब्रिजेस. ये सब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम्स हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था पोइट्री के लिए. चलें अब शुरू करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम, शॉर्ट सी पोएम, द रोड नॉट टेकन. सो हमारे पास फर्स्ट स्टेंजा की लाइंस कुछ ऐसे हैं. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन द येलो वुड. अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पोएट अपने एक जर्नी के बारे में बता रहा है और चॉइसेस के बारे में बता रहे हैं कि दो रोड्स हैं जो कि डाइवर्ज हो जाते हैं येलो वुड्स में, जो कि डिवाइड हो जाते हैं इनटू टू. द पोएट इज़ traveling into woods and a point comes when the road divides into two. So first line में यही कह रहे हैं poet that two roads diverged in the yellow woods and sorry I could not travel the both. बहुत ही अच्छी लाइन बताई है. पोएट ने कहा है और सॉरी, मैं इस पर सॉरी फील करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं दोनों रोड्स को नहीं ट्रैवल कर सकता. क्यों? नेक्स्ट लाइन्स में बता रहे हैं एंड बी द वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टड. क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ और मैं दोनों रोड्स को एक साथ नहीं ट्रैवल कर सकता. लॉन्ग आई स्टड एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड. इन लाइन्स में पोएट ये कह रहे हैं कि मैं अब लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, वहाँ देखता रहा. एंड लुक्ड डाउन वन, एक रोड की तरफ काफ़ी देर तक देखता रहा और जितना दूर तक मैं देख सकता था उतनी दूर तक मैंने उस रोड को देखा. टू वेयर इट बेंट, अब उसी रोड की बात कर रहे हैं जो कि टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. सो हेयर पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द वन रोड जो कि बेंट हो जाता है और काफ़ी देर तक उस रोड को पोएट देख रहे हैं कि मैं इसको चूज़ करूं या दूसरे वाले को चूज़ करूं. सो इस पूरे स्टेंजा में हमने क्या देखा कि टू रोड्स हैं जो कि डाइवर्ज्ड हो रहे हैं वुड्स में, येलो वुड्स में. और पोएट इस पर सॉरी फील कर रहे हैं कि ही कैन नॉट ट्रैवल द बोथ रोड्स एट द सेम टाइम because he is the one traveler. And for long time he stood and looked down the one road which bends.
टोटल स्टेंजा में हमने ये देखा। अब नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। यहाँ पर अब पोइट बता रहे हैं कि मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। नाउ पोइट इज सेइंग दैट आई हैव चूजन द सेकेंड वन, क्योंकि पोइट को यहाँ पर महसूस हो रहा है कि दूसरा जो रोड है दैट इज़ द गुड वन, दैट इज़ द गुड रोड। यहाँ पर वर्ड परहैप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बट अभी भी द पोइट इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट द रोड दैट जो उन्होंने रोड इख्तियार किया है क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। बट पोइट को यही लग रहा है जो रोड उन्होंने चूज़ किया है दैट इज़ द बेटर वन, बिकॉज it was grassy and wanted wear, though as for the passing there had warned them really about the same. So in this line poet उसी रास्ते की बात कर रहा है, उसी रोड की बात कर रहा है जो कि उसने चूज़ किया है, और वो कह रहा है इसलिए चूज़ किया है मैंने ये रोड क्योंकि उसको लग रहा है कि ये अभी भी ग्रासी है, और वांटेड वेयर मीन्स दैट दिस वन इज़ द लेस ट्रैवल्ड रोड। मतलब अभी ये ग्रासी है और ऐसा लगता है कि ये लेस ट्रैवल्ड है। इन द नेक्स्ट लाइन्स पोइट इज़ सेइंग दैट इट सीम्स दैट अब क्योंकि पोइट ने वहाँ से गुजरना है एंड ही हैव टू पास द रोड, सो इट सीम्स दैट द बोथ रोड्स आर सेम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। एंड बोथ that morning equally lay in leaves no step had trodden black। यहाँ पर पोएट अपने पाथ की बात कर रहे हैं जो कि रोड उन्होंने चूज़ किया है, उस पर कह रहे हैं कि इट सीम्स दैट दिस इज़ द लेस ट्रैवल्ड वन, दिस रोड इज़ द लेस ट्रैवल्ड वन बिकॉज उस पर जो लीव्स हैं देयर इज़ अ नो स्टेप ऑन द लीव्स। वो लीव्स तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। तो पोइट इज़ सेइंग दैट इट इज़ द लेस ट्रैवल्ड रोड। इन द नेक्स्ट लाइन द पोइट इज़ सेइंग ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एन अदर डे yet knowing how way leads on the way I doubted if I should ever come back। So poet ने अब एक रोड तो चूज़ कर लिया था, बट सेकंड वन पोइट ने चूज़ कर लिया था, बट द फर्स्ट वन उसके बारे में पोइट कह रहे हैं कि आई विल ट्रैवल दिस रोड एन अदर डे। मैं इसको किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ, अभी मैं इसी रास्ते पर चलता हूँ जो मैंने चूज़ किया है। बट इन द नेक्स्ट लाइन, इन द वेरी नेक्स्ट लाइन ही इज़ सेइंग येट नोइंग, ताहम मैं जानता हूँ कि जो रास्ता है हम अगर कोई भी चॉइस चूज़ करते हैं, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम फिर एक ही रोड पर चलते जाते हैं और उससे आगे मज़ीद रास्ते खुल जाते हैं। हम फिर बैक नहीं देखते, पीछे की तरफ नहीं देखते, हम आगे मज़ीद और भी काफ़ी रास्ते आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन बिल्कुल वही है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स on the way, that this line is about more options in the life। I doubted if I should ever come back। पोइट को पता है कि अब उन्होंने एक रोड जो है वो चूज़ कर लिया है एंड ही कैन नॉट कम बैक, ही विल नॉट कम बैक। तो पोइट अब इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अभी मुझे इस बारे में डाउट है कि मैं अब क्या वापस भी आऊँगा और फर्स्ट वाला रोड जो मैंने बात के लिए रखा है और उसको भी ट्रैवल करके देखूँगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, very important stanza। I shall be telling it with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in the wood and I took the one less travelled by, and that made all the difference। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी चॉइसेस की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने चॉइसेस ली अपनी लाइफ में, उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया विच इज़ द लेस ट्रैवल्ड बाय। अब वो बता रहे हैं कि
समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, बहुत ही सदियों बाद फ्यूचर में मैं कभी बता रहा हूँगा कि 2 रोड जाते थे और मैंने वो रास्ता इख्तियार किया विच इज़ द लेस ट्रेवल्ड रोड, एंड आई शैल बी टेलिंग इट विद अ साई। यहाँ पर जो वर्ड साई इस्तेमाल हुआ है वो नोस्टैल्जिक फीलिंग्स को भी शो करता है, और इसका एक दूसरा मीनिंग ये भी हम ले सकते हैं, मे बी जो रोड पोइट ने चूज़ किया था, मे बी वो उसको डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले गया हो। दैट मेड ऑल द डिफरेंस। दिस लाइन इज़ द आउटकम ऑफ द चॉइसेस वी मेड इन आवर लाइफ। हम इस लाइन को एक्सप्लेन करें तो वी कैन से दैट द डिफरेंस जो कि चॉइस पोइट ने चूज़ की थी अपनी लाइफ में, एक रोड चूज़ किया था, और उसी की वजह से उसकी लाइफ में वो कह रहे हैं ना कि दैट मेड ऑल द डिफरेंस। मे बी दिस चॉइस लीड्स हिम टूवर्ड्स द सक्सेस, और मे बी दिस choice leads him toward the disappointment, and he was very disappointed to choose the road which is the less traveled road. So by concluding the poem, we can say that the choices we made in our life has an enormous impact on our lives, and maybe it leads to the fulfilling life, the choices leads to the fulfilling life, or maybe it leads to disappointment. I hope you understand today's lecture. If you like my videos, so don't forget to subscribe my channel, like and share, and also don't forget to write a comment below. Take care. Allah Hafiz.